हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज लेक्चर 4 है सर्विंग इन लेवलिंग का। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर्स में क्या है। पहले हम पढ़ेंगे चेन सर्विंग, फिर हम देखेंगे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, फिर देखेंगे एरर्स इन चेनिंग, देन उसके मेथड्स, कैसे हम चेनिंग को एरर में हटा सकते हैं। देखते हैं, चेन सर्विंग शुरू करते हैं। तो चेन सर्विंग को हम ट्रायंगुलेशन भी बोल सकते हैं चेन का। देखते हैं डेफिनेशन से। तो चेन सर्विंग is one of the simplest and most traditional method of surveying। मतलब कि जो चेन सर्वेइंग है वो सबसे आसान और पुराना मेथड है सर्वेइंग करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली विद द चेन और टेप टू क्रिएट अ मैप ऑफ सर्वेड एरिया। मतलब कि उससे हम जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं चेन और टेप की मदद से, और जिसकी मदद से हम जब डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो हम उससे मैप भी क्रिएट कर सकते हैं सर्वेड एरिया। चेन सर्वेइंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर रिलेटिवली स्मॉल, ओपन एंड फ्लैट एरियाज वेयर फीचर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लीनियर मेजरमेंट्स एंड एंगल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि जो चेन सर्वेइंग है वो स्मॉल और खुले और समतल एरिया में ज़्यादा कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो लीनियर मेजरमेंट्स और एंगल हैं वो उसमें रिक्वायर नहीं होते हैं। अगला हमारा की कंपोनेंट ऑफ चेन सर्विंग। तो पहला है सर्वे स्टेशन। मतलब कि सर्वे स्टेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मेजरमेंट लिए जाते हैं और जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे निकाला या समझा जाता है या और बनाया जाता है। नेक्स्ट है सर्वे लाइन। तो सर्वे लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो सर्वे स्टेशन के बीच में आती है और पाथ के अलोंग मेजरमेंट बनाती है। नेक्स्ट होता है बेस लाइन। तो बेस लाइन एक मेन सर्वे लाइन जिसको कहते हैं, मेन सर्वे लाइन को ही बेस लाइन कहते हैं। ये अक्सर लंबी होती है एरिया के अकॉर्डिंग और अदर मेजरमेंट को रेफरेंस लेके चलती है। टाई लाइन। तो टाई लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि ऑक्सिलरी लाइन के साथ लिंक करते हैं। एक ऐसी ऑक्सिलरी लाइन होती है जो मेन सर्वे लाइन के साथ लिंक रहती है अलग अलग लैंड के फीचर्स और उसके डिटेल्स के लिए। चेक लाइन। तो जो चेक लाइन होती है वो मेन और सेकेंडरी सेक्शन के लिए बनाई जाती है ताकि हम उसकी एक्यूरेसी, मतलब जो सर्वे की एक्यूरेसी है वो चेक कर पाए। नाम से पता चल रहा है चेक लाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस देखें तो सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है। मतलब कि आसान है और मुश्किल नहीं है ज़्यादा इसको ऑपरेट करना, और सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट है डज नॉट रिक्वायर हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स। मतलब कि चेन सर्विंग करने के लिए हमें हाईली रिक्वायर्ड, मतलब कि जो हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुड फॉर स्मॉल एक्सेसिबल एंड रिलेटिवली फ्लैट एरियाज। मतलब कि ये जो चेन सर्विंग है, हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा, वो एक स्मॉल और एक्सेसिबल फ्लैट एरियाज में काम आती है। मतलब कि छोटे और जिसमें समतल हो उसमें काम आती है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस। तो उसमें है इनसफिशिएंट फॉर लार्ज अनइवन एंड ऑब्स्टेकल एरिया। मतलब कि जैसा हमने पढ़ा कि वो एक छोटे और समतल एरिया में काम आता है, एंड जबकि हम देख रहे हैं कि वो लार्ज मतलब बड़े, अनइवन मतलब ऊपर नीचे, और जिसमें ऑब्स्ट्रक्टेड हो, मतलब कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स पड़े हों, तो वहाँ पे चेन सर्विंग काम नहीं आती है। एक्यूरेसी में सफ़र इन हिली और हेविली वुडन एरियाज। मतलब कि जो एक्यूरेसी है वो डिफरेंट हो जाती है कहाँ पे, जहाँ पे हिली एरियाज हो और वुडेड एरियाज हो। लिमिटेड बाय एक्यूरेसी ऑफ द चेन और टेप एंड द मेथड इटसेल्फ। मतलब कि जो वही बताया हमने, जो एक्यूरेसी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, क्योंकि जो चेन और टेप सर्विंग है उसकी जो काम करने की क्षमता है वो स्मॉल एरियाज और फ्लैट एरियाज में ही होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑफसेट्स। तो देखते हैं ऑफसेट्स क्या होते हैं। इन चेन सर्विंग, offsets are the perpendicular or oblique distance measured from survey line to specific points
और फीचर्स इन द फील्ड। मतलब कि जो ऑफसेट्स होते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने के काम आते हैं सर्वे लाइन में, ताकि हम जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं और जो लैंड के उसको फीचर्स में दिखा सकें। ऑफसेट्स आर एसेंशियल फॉर कैप्चरिंग डिटेल्स दैट लाई अवे फ्रॉम द मेन लाइन बट आर विद इन द एरिया बीइंग सर्वेड। मतलब कि ऑफसेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं ताकि हम जो डिटेल है मेन सर्वे लाइन की वो पता कर पाएँ, लेकिन जो एरिया होता है वो सर्वेड होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑफसेट देख लेते हैं। तो पहला आता है परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स में क्या होता है, हम 90 डिग्री हम 90 डिग्री मेजर करते हैं मेन सर्वे लाइन में, और ज़्यादा एक्यूरेट होता है, सिंपल होता है मेजर करने के लिए, एंड डायरेक्ट एंगल मेजरमेंट्स हम निकाल सकते हैं। टिपिकली टेकन यूजिंग अक्रॉस टास्क, मतलब कि हमें मतलब जब हम ऑफसेट्स निकालेंगे तो हमें एक क्रॉस टास्क की ज़रूरत पड़ेगी और एक ऑप्टिकल स्क्वायर की, ताकि हम एक इंश्योर कर सकें कि जो परपेंडिकुलर ऑफसेट हमने तैयार किया है सर्वे लाइन का वो सही है या नहीं। नेक्स्ट हमारा ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट में भी हम 90 डिग्री पे मेजर करते हैं, लेकिन इसमें हम सर्वे लाइन पे करते हैं, मेन सर्वे लाइन पे नहीं। और इसको यूज़ करना अ, जब हम इसको तब यूज़ करते हैं जबकि परपेंडिकुलर ऑफसेट्स मतलब कि जब ऑब्स्टिकल्स वगैरह ना हो। लेस एक्यूरेट कंपेयर टू परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड रिक्वायर ट्रिग्नोमेट्रिकली कैलकुलेशन इफ अ प्रिसाइज मैपिंग इज नीडेड। मतलब कि अगर हमें कोई प्रिसाइज मैपिंग अगर करनी है और तो हम इसमें नहीं लेते हैं, और ये लेस एक्यूरेट भी होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट के मुकाबले। नेक्स्ट हमारा एरर चेनिंग। तो एरर चेनिंग में क्या होता है, जो जब हम चेनिंग की मेथड अप्लाई करते हैं तो जो हमें एरर्स देखने के लिए आते हैं, अब वो बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेटिव एरर, कंपनसेटिंग एरर्स, ह्यूमन एरर्स। तो ऐसे जो एरर्स जो चेनिंग को अफेक्ट करते हैं उन्हें हम एरर्स इन चेनिंग कहते हैं। अब डेफिनेशन से पता कर सकते हैं। देखते हैं कम्यूटेटिव एरर्स। तो कम्यूटेटिव एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में निकाले आते हैं। कम्यूटेटिव एरर्स आर कंसिस्टेंटली accumulate in one direction. As measurements are taken, these errors affect the overall length and lead to a significant inaccuracy if not covered. कॉमन सोर्स ऑफ कम्युनिटी एरर्स, मतलब कि इसके जो कॉमन सोर्स हैं वो देख लेते हैं। इनकरेक्ट चेन लेंथ, मतलब कि जो कम्युलेटिव एरर्स होते हैं वो इनकरेक्ट चेन लेंथ की वजह से आते हैं। मतलब कि इसकी जो चेन की लेंथ होती है वो इनकरेक्ट होती है। और टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब गर्मी आ जाती है, तो चेन वैसे भी मेल्ट मतलब कि फैल जाती है, और जब ठंडी आती है तो श्रिंक कर जाती है, जिसकी वजह से चेन में लेंथ में वेरिएशन आ जाता है। इन प्रॉपर अलाइनमेंट, मतलब कि जो चेनिंग होती है उसमें इन प्रॉपर अलाइनमेंट होने की वजह से भी एरर्स होते हैं। स्लोप ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि अगर ग्राउंड में ज़्यादा स्लोप है या ज़्यादा ऊपर नीचे है ग्राउंड, तो उसकी वजह से भी एरर्स हो जाते हैं, और उसको हम क्युमुलेटिव एरर्स में दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स। मतलब कि कंपनसेटिंग एरर्स आर रैंडम इन नेचर एंड टेंड टू कैंसल ईच अदर आउट ओवर मल्टीपल मेजरमेंट्स। मतलब कि जो कंपनसेटिंग एरर्स है वो नेचर्स में रैंडमली मिल जाता है, और वो ईच अदर में कंपनसेट नहीं हो पाता है। देखते हैं इनकंसिस्टेंट पुल और टेंशन। मतलब कि जब हम चेनिंग करते हैं तो दो साइड ए और बी होते हैं। अगर हमारा ए बंदा बी बंदे को ज़्यादा ही खींच रहा है या ज़्यादा टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारा चेनिंग की जो लेंथ है वो भी स्ट्रेच्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हम एरर्स देखने को मिलते हैं। इर्रेगुलर ग्राउंड सरफेस, मतलब कि जो ग्राउंड का सरफेस है जिसमें हम चेनिंग की मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो भी इर्रेगुलर है, मतलब कि ऊपर नीचे या उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, उसी वजह से भी एरर निकले हैं। रीडिंग एरर, मतलब कि
जो हमारा ऑपरेटर है, जो चेनिंग कर रहा है या चेन सर्विंग कर रहा है, उसको रीडिंग सही से आनी चाहिए। मतलब कि अगर उसने चेनिंग को गलत रीड कर लिया, उसके में उससे भी एरर दिखते हैं। मिस्टेक्स क्या-क्या होते हैं? Mistakes are due to human error, carelessness, or misunderstanding and can result in large discrepancy in measurement. मतलब कि मिस्टेक्स जनरली ह्यूमंस एरर होते हैं जो कि ध्यान न देने और समझने में मिस्टेक होने के कारण होते हैं। अगर देखें तो मिसकाउंटिंग चेन मतलब कि जो चेन की लेंथ होती है उसको गलत गिन लेना, वो भी एक एरर होता है जिसकी मदद से हम देखते हैं कि एरर आ जाता है। इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एरो और मार्कर्स मतलब कि जब हम चेनिंग करते हैं तो हम जैसे हम बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा बड़े में कर रहे हैं और चेन की लेंथ पूरे नहीं गुज़ रही है, तो हम एरोज़ कर देते हैं ताकि हम यहाँ तक हमने सर्वे कर चुका है, अब इसके आगे हम कर रहे हैं। तो अगर हम उसको कहीं और प्लेस कर दें या आगे-पीछे प्लेस कर दें, तो उससे हमारा जो लेंथ होती है वो कम हम मेज़र कर पाते हैं और वो एरर शो कर जाती है। रिकॉर्डिंग एरर्स मतलब कि अगर हमने सही नाप लिया, सही एरोज़ मार्क कर लिए, सही ले सर्वे कर लिया, बट जब रिकॉर्ड में लिखने की बारी आई, तो हमने वहाँ पे गलत लिख दिया, तो इससे भी हम एरर हो जाता है। तो फाइनली हम देखते हैं कि जितने भी हमने एरर्स पढ़े, उनको हम हटा कैसे सकते हैं या उनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। रेगुलर कैलिब्रेशन मतलब कि चेक द चेन और टेप अगेंस्ट द स्टैंडर्ड लेंथ रेगुलरली टू अकाउंट फॉर वियर और स्ट्रेचिंग। मतलब कि जब भी आप चेनिंग करें तो हमेशा चेन और टेप को चेक कर लें जो उसकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है उससे, ताकि हम उसकी जो चेनिंग अगर वो टेंशन रहे ज़्यादा ये खिंची हुई है तो उससे हम एरर नहीं आए। करेक्ट अलाइनमेंट मतलब कि ensure the chain is laid in a straight line and account for slope for using horizontal measurements। मतलब कि हमेशा जब भी हम चेनिंग कर रहे हैं तो उसका अलाइनमेंट हमसे चेक करना चाहिए ताकि जो चेन होती है वो स्ट्रेट लाइन में काम आ सके और वो स्लोप्स में भी काम आए ताकि हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट निकाल पाएँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एडजस्टमेंट्स मतलब कि कंसीडर टेम्परेचर इफेक्ट्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज टू एडजस्ट मेजरमेंट बेस्ड ऑन करंट वेदर कंडीशन। मतलब कि हमने एरर्स में देखा कि टेम्परेचर भी एक मेजर फैक्टर था, तो हमें हमेशा जब भी चेनिंग करें तो टेम्परेचर के इफेक्ट को हमेशा कंसीडर करके चलना चाहिए, इसकी मदद से स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की मदद से, ताकि हम जो करंट वेदर कंडीशन में भी चेनिंग कर पाएँ। कंसिस्टेंट टेंशन मतलब अप्लाई यूनिफॉर्म टेंशन टू द चेन और टेप एंड यूज टेंशन हैंडल्स इफ पॉसिबल। मतलब कि ज़्यादा खींचने से भी चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है अनवांटेडली, तो उसको कम करने के लिए आप हमेशा जो टेंशन हैंडल्स होते हैं उसका उपयोग करें चेन्स और टेप्स में। लास्ट है प्रॉपर ट्रेनिंग एयर कैप ensure surveyors are trained in carefully chaining techniques and that our marking or record are accurately kept। मतलब कि जो सर्वेयर्स अगर जो चेनिंग कर रहा है उसको हमेशा देखना पड़ता है जो टेक्निक्स और मार्किंग्स हैं उसको वो रिकॉर्ड में सही तरीके से देख पा रहा है और वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं और जो मार्किंग दी गई हैं उन्हें वो समझ पा रहा है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपकी सारी क्वेरीज पूरी हो गई होगी इस लेक्चर से। एंड अगर आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।